नमस्कार दोस्तों। ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के साथ 551वें दिन की क्लास को देखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बस कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग जो कि एडजेक्टिव है और जो ओ यू एस, जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव के साथ ओ यू एस से जो है समाप्त हो रहे हैं। तो ये कुछ और क्लासेस चलेंगे ओ यू एस वाला। तो आपसे सिर्फ यही बात है कि बताइए कि आप क्या इस तरह के वर्ड मीनिंग को अभी भी पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने इसी तरह के वर्ड मीनिंग पे बात की थी। तो नए तरीके से फिर से पढ़ना सीखेंगे। एक्चुअली हर एक वर्ड मीनिंग अपने आप में एक नया वर्ड मीनिंग है। और हर क्योंकि इसमें ओ यू एस के अलावा सारे के सारे वर्ड जो पढ़े जाएंगे वो वॉवेल के थ्रू पढ़े जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही वर्ड को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। साथ में कुछ टेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस को मैं लूँगा, जाके आपको किसी भी तरह के प्रश्न क्वेश्चंस को पढ़ने में या कह सकते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ आप समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है, जैसे कि अल्फ़ाबेट के बारे में। और अल्फ़ाबेट में चूँकि 26 लेटर होते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। हालांकि वर्णमाला जिसे कह सकते हैं, इसमें टोटल दो तरह के बात होता है। एक तो 13 जो कि स्वर होता है और प्लस 36 जो कि व्यंजन होता है। तो इसे ही वर्णमाला कहते हैं। हालांकि आप जनरली देखेंगे कि कैसे समझना होगा। जैसे ये वॉवेल, हालांकि वॉवेल स्वर में कोई समानता नहीं है अक्षर नंबर्स को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही सामंजस्य रखता है। जैसे वॉवेल हमारा होता है 5 ही, कितना 5 होता है, लेकिन स्वर की बात की जाए तो वो 13 हो जाते हैं। जबकि अगर व्यंजन की बात की जाए तो वो व्यंजन हमारा होता है 36, जो कि होता है क से, जी हाँ दोस्तों, क से ज्ञ तक, है ना। और ये होता है स्वर जो होता है अ से अह तक। तो हालांकि कॉन्सोनेंट जो वॉवेल इसमें बसता है शेष वो 21 होते हैं, जो कि ए आई ओ यू को छोड़कर होते हैं, जो कि आप ऊपर देख रहे होंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वॉवेल है 5, इसी से सब कुछ आप तय करने वाले हैं किसी वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये ए को कई कई तरह से पढ़ सकते हैं, ई को कई तरह से, आई को, ओ को, यू को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। तो कोई भी वर्ड जो है दोस्तों, चाहे तो वॉवेल पहले आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा, तब एक वर्ड बनेगा, या पहले कॉन्सोनेंट रहता है या उसके बाद वॉवेल, तब वर्ड बनेगा। हालांकि ये वाला जो केस है, ये ज़्यादा मतलब एक्चुअली ये जो रूल है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वॉवेल कभी कभी रहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ, ये पहले ही वॉवेल आ जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम वर्ड जो होता है कॉन्सोनेंट के बाद ही वॉवेल आता है। तो चलिए आगे देखते हैं और पता चलता है कि किस तरह के वर्ड देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों वॉवेल की बात की जा रही, तो वॉवेल आपको दिमाग में मतलब बैठ जाना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो, कि ए को किस तरह से बोलेंगे, उसके बाद ई को कैसे बोलेंगे, आई को कैसे बोलेंगे, ओ को कैसे बोलेंगे, यू को कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ देखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है, ए को आ ए बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो है ई जो हमारा है, ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई आई बोलते हैं। उसके बाद देखिए ओ है, ओ को बोलते हैं तो आ उ ओ। और यू को, जो यू है उसको भी आ उ ओ ऊ और यू बोलते हैं। उसके बाद डबल ओ को आ ऊ ओ ऊ बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए कि ए को 4 तरह से बोला गया है, ई को 5 तरह से, उसके बाद आई को भी 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, फिर यू को 4 तरह से, और डबल ओ को दोस्तों 5 तरह से बोला गया है। ये आप देखेंगे। जैसे कुछ वर्ड यहीं पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पर
आर, है ना, आर, सॉरी आर सिंपल लेते हैं, RAT रैट। देखिए RAT रैट कैसे लिखते हैं, रैट ये वाला, जो कि इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है ना। तो ये देखिए रैट, जबकि इसी में जब RAT के बाद ई जैसे ही करते हैं तो हो जाता है रेट। क्या होता है, रेट। ये भी वर्ड मीनिंग है और ये भी एक आया उच्चारण हो रहा है, जो कि ये होता है रेट, है ना, रेट। उसके बाद और भी वर्ड र से तो बहुत सारे बन जाएंगे, ये सिंपल मैंने यहाँ दिखाया इस तरह से। तो कई वर्ड मीनिंग करने के जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे वहाँ समझ में आएगा, इसी का यूज़ करना है। तो जब मैं वहाँ पढ़ूँ तो आप इसको दिमाग में रखिए, कॉपी पे लिख लीजिए कहीं पर, और देखिए जब मैं एक सेंटेंस पढ़ूँ कि हाँ इस तरह से, या कोई वर्ड पढ़ूँ तो देखिए कि हाँ यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया। और ऐसे ऐसे करते करते एक धीरे धीरे एक जो है बहुत समझ बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, जिसके बाद आपको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वर्ड में, किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग में। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं और किस किस तरह के वर्ड मीनिंग है। तो देखिए ये पहले पढ़ेंगे तेज़ी से, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं कि कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये है बोडेसियस। क्या है, बोडेसियस। नेक्स्ट जो है सो अनफॉसिलिफेरस, बोडेसियस अनफॉसिलिफेरस। नेक्स्ट है जिसकी चर्चा मैंने किया है शुरू में, क्या आप पढ़ सकते हैं, इसे ममरस, ममरस, मरमरस। ठीक है, देखिए मरमरस, मरमरस, मरमरस। नेक्स्ट है फुलबस, फुलबस के बाद नेक्स्ट है तो मैक्रोपोरस। कैसे पढ़ेंगे तोड़कर इसे मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट है गैलेनीसियस। नेक्स्ट है तो अनसेल्फ कॉन्शियस, अनसेल्फ कॉन्शियस। नेक्स्ट है केसियस। क्या है, केसियस। इसको देखिए ह्यूमस, ह्यूमस, टाइमस। नेक्स्ट है सब टेरेंसियस, सब टेरेनेसियस, सब टेरेनियस। देखिए टेरीजेनस, टेरीजेनस। अनरिगोरस, अनरिगोरस। तो ये भी ध्यानपूर्वक देखें, अनरिगोरस। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं, अनसीरियस। अन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसीरियस कैसे पढ़ना है ये सब सीखेंगे। फिर देखिए सिमल पेरस, सिमल पेरस। वर्मिसियस, बर्मिसियस, बर्मिसियस, बर्मी। उसके बाद देखिए सीएस, बर्मिसियस। नेक्स्ट है एफेतस। उसके बाद दोस्तों क्लैंगोरस, क्लैंगोरस, क्लैंगोरस के बाद देखिए ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। नेक्स्ट है आर्जेंटीफेरस, आर्जेंटीफेरस। उसके बाद दोस्तों पेट्रोलिफेरस, पेट्रोलिफेरस। कैसे पढ़ेंगे सब धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे धैर्य के साथ, ताकि समझ में आए कैसे पढ़ना है। स्ट्यू, ठीक है, स्ट्यू पोरस। नेक्स्ट है न्यूटेनस, न्यूटेनस। कॉन्ट्रेरियस, कॉन्ट्रेरियस। नेक्स्ट है ओलियाजिनस, ओलियाजिनस। दोस्तों ये मतलब आप जो देख रहे हैं इसको आप कुछ फिर से देखिए, समझिए, और वीडियो को क्या कीजिए कि बैक कीजिए और फिर से दिख, ज़्यादा नहीं 3-4 मिनट बैक कीजिए और फिर से देखिए, ताकि यहाँ पर समझ में आए कि कैसे मैंने पढ़ा था तेज़ी में। उसके बाद वॉवेल्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, वॉवेल का यूज़ करके कहाँ कहाँ मैंने तोड़ा, यहाँ पर
ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट लाइन में हमारे साथ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखें। उसके लिए ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए, या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो को डे 1 से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दोस्तों रीडिंग, जो कि जीवन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय आप देते हैं रीडिंग करने में इंग्लिश को। उसके बाद राइटिंग, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट लिखेंगे, जब आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से ज़्यादा करेक्ट आप लिखेंगे। और स्पोकन में तो गलत तो लिखेंगे ही नहीं, करेक्ट और बहुत ही सही सेंटेंस में आप लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ सीख सकते हैं, और जो कि सब कुछ होगा आपके लिए विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर फ्री ये सारे चीज़ बताया जा रहा है। ग्रामर की बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, और सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेट में सेट किया गया। तो इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ें, या अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। देखिए, जो कि मैंने बताया था पहला कैसे तोड़ना है, ये है बोडेसियस। वो सबसे पहले ओ यू एस को बारे में सोचते हैं। देखिए, ओ एस से जितने भी सारे वर्ड हैं सब के सब जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और ओ यू एस को का जो उच्चारण है वो अस करते हैं। कब अस करते हैं? कब? जब ओ के बगल में कभी भी आप देखेंगे वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से कोई भी एक वॉवेल रहता है तो उच्चारण ओ यू एस का अस ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अस, ओ के बगल में यहाँ देखिए आई है, तो उच्चारण अस हो रहा है, बॉडी सी अस। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, मान लीजिए एन आता है, तो ये एन जो है, एन का हिंदी होता है ना। ना में ना प्लस ये अस को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? नस। क्या बन जाएगा? नस। नस, ये कंप्लीट नस हो जाएगा। हालांकि स को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर। तो बोडेसियस के बाद देखिए यहाँ पर आर, जैसे ही ओ यू के बगल में, ओ के बगल में आर आ गया तो आर लिख दिए तो क्या होगा? रस। देखिए ये रस है ना, आर ओ यू एस, रस। कैसे पढ़ेंगे इसे? यू एन को अन पढ़ते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है। देखिए दो तरह के वर्ड मीनिंग आपको एक्चुअली पढ़ने के दो तरह के तरीके हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट्स वर्ड, ठीक है, उसके थ्रू आप बहुत इजी पढ़ सकते हैं। दूसरा वॉवेल्स के सहयोग से बहुत इजी किसी भी तरह के वर्ड पढ़ सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड एक सीमित दायरा तक है, लेकिन मैक्सिमम वर्ड को आप पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू से। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब है कि किसी भी वर्ड, देखिए पार्ट्स, पार्ट्स ही लिख दिया मैंने, ऑफ, ठीक है, वर्ड, किसी भी वर्ड का हिस्सा, कई हिस्से, है ना, जो कि सफिक्स के रूप में हो सकते हैं, एस यू डबल एफ आई एक्स सफिक्स, या प्रीफिक्स, या बीच के हिस्से प्रीफिक्स। तो देखिए ये क्या इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो आप जब पढ़ेंगे तो लास्ट वाला जो कि सफिक्स कहलाता है, और प्रीफिक्स जो कि शुरू वाला कहलाता है। तो ये अन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, और अस जो है, या आर ओ यू एस समझिए, ओ यू एस समझिए, ये है सफिक्स ओ यू एस, चूँकि आर ओ के साथ आर मिला हुआ इसलिए अलग एक वर्ड उच्चारण हो रहा है, लेकिन ओ यू एस जो है एक सफिक्स वर्ड है। इसके अलावा जो बीच में है वो वॉवेल्स के थ्रू पढ़े जाएंगे। हालांकि बीच में भी आप पार्ट्स ऑफ वर्ड देखेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो पढ़ना इजी हो जाता है। अगर नहीं से समझते हैं दिक्कत होता है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानना चाहते तो हमारे बहुत सारे पिछले 30 से 40 वीडियो पीछे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 551 वीडियो, तो कम से कम 450 के आसपास के बाद वाला वीडियो देखिए, तो वहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड पे मैंने खूब सारे वीडियोज़ बनाए हैं ताकि आपको दिमाग जो है निकल जाए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर भी दोस्तों यू का यू, यहाँ यहाँ दोनों का यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। तो मर, म, मर, म, रस, मम रस। नेक्स्ट है फुलवस, फुलवस। नेक्स्ट है मैं, मैक्रोपोरस, मैक्रोपोरस। नेक्स्ट है गैली, गैलीनेसियस,
ओ के बगल में ई आएगा तो उच्चारण हो गया ई की तरह, है ना। तो गैलिनेशियस। अब देखिए अनसेल्फ कॉन्शियस, अनसेल्फ कॉन्शियस। नेक्स्ट है केसियस। ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण जो होता है ए के रूप में होता है। उसी एक का है, जैसे मैंने बताया था रैट रेट, तो इसी तरह केसियस, केसियस। नेक्स्ट है ह्यू, ह्यू मस। देखिए एक ह्यू पढ़ा गया है, हवी पढ़ा जाता है लेकिन यहाँ ह्यू पढ़ा जाता है, तो ह्यू ही देखेंगे कि ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। ह्यूमस के बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है टाइमस। ये इसका आई क्वेश्चन आई के रूप में होगा टाइम, TIME, टाइम होता भी है, वो अलग पढ़ा गया तो टाइमस, टाइम, और यहाँ पर अ जोड़ दीजिए टाइमस। ये प्रीफिक्स वर्ड है, ये SVB सब, तो सब सबटेरेनियस, सबटेरेनियस। नेक्स्ट यहाँ देखिए सबटेरेनियस। देखिए टेरी टेरिजेनस, टेरिजेनस। नेक्स्ट है अनरिगोरस। दोस्तों इस तरह से आप फिर से वीडियो को बैक कीजिए और देखिए वो कौन कौन सा पार्ट है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता कि कैसे आप लोग कहीं भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो कि अपने जीवन में कहीं भी इंग्लिश बस पढ़ना ही चाहते हैं और पढ़ने में दिक्कत होती है। आज के समय में सोशल मीडिया है या कहीं भी देखेंगे सब कुछ इंग्लिश में ही होगा, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर UN, ये एक्चुअली अन बोले पढ़ेंगे इसे, ये प्रीफिक्स वर्ड है, वो UN जो सफिक्स वर्ड है, कैसे पढ़ेंगे अनसीरियस, अनसीरियस। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे अनसीरियस। नेक्स्ट है सिमिल पेरस, सिमिल पेरस। नेक्स्ट है वर, ER के पहले वी लग गया तो ER को अर पढ़ते हैं, ER को क्या पढ़ते हैं अर, और इसके पहले वी लगा तो क्या वर मीसियस, वर्मीसियस, वर्मीसियस। नेक्स्ट है दोस्तों एफेथस, एफेथस क्या है, एफेथस, याद देखिएगा एफेथस। एफेथस के बाद देखिए जो वर्ड है वो है क्लैंग। ठीक है, एन बोलते हैं, CL लगा तो क्लैन हो गया, GO गो हो गया, RURS क्लैंगोरस, क्लैंगोरस। नेक्स्ट है ह्यूमंगस, यू, यहाँ पर ये यू है वो EU के रूप में इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर यू M के बाद जो यू है वो उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। नेक्स्ट है EN के पहले EN को N बोलते हैं, G लगे तो जेन हो गया, तो आर्जेन, आर्जेंटी वेरस। नेक्स्ट है पेट्रो, पेट्रोली, पेट्रोली फेरस। ये तो बहुत इजी तरह से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए स्ट्यूपोरस, स्ट्यू, देखिए ये वाला यू अभी सवाल हुआ, स्ट्यूपोरस, स्ट्यूपोरस के बाद देखिए नियो, नियोटेनस, नियोटेनस। नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रारियस, कंट्रारियस, तो कंट्रारियस यहाँ पर ट्रा कर दीजिए कंट्रारियस। ठीक है, कंट्रारियस। अब देखिए ओ लिया जीनस, ओलिया जीनस। तो दोस्तों इस तरह से आप फिर से वीडियो को बैक कीजिए और जहाँ जहाँ आपको डाउट है कि कैसे पढ़ा गया है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर तरह का रूल एक ही तरह के हो, लेकिन ये फिक्स है दोस्तों कि AEIO U के अलावा कोई और तीसरे तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, यानी ए को 4 तरह में से कोई एक ही तरह से पढ़ा जाएगा, ई को 5 तरह से के 5 टाइप से पढ़ते हैं, उसमें से एक ही तरह से कोई भी पढ़ेंगे,
आई को भी 5 ही तरह से, जो 5 में से ही एक तरह से पढ़ेंगे, और ओ यू को जो है 4 में से ही एक तरह से पढ़ेंगे, यानी कि बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर एक वर्ड में अलग अलग पढ़े जाएंगे, ये एक ही तरह से पढ़े नहीं जाते। तो इसी को सीखना है, इसी के लिए बार बार इस तरह का वीडियो ला रहा हूँ, ताकि हर एक तरह के वर्ड मीनिंग्स भी हो जाए और समझ में आ जाए। एक समय ऐसा आ जाए कि सब कुछ आप इजीली सब समझ पाएंगे। दोस्तों आज का टेक्स्ट की ओर चलते हैं, और देखिए अब समय है कि आप फ्लो में पढ़ें, तेज़ी में पढ़ें। हालांकि मैंने शुरुआत के ही बहुत सारे वीडियो बहुत ही भास्ट दिया था ताकि लोग अच्छे समझ पाएँ, लेकिन फिर से लगा कि नहीं, थोड़ा सा और इजी कर दिया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है, और क्वेश्चंस जो कि जनरल क्वेश्चंस है, और इसी तरह के आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस जो स्लाइड में कि ट्रिपिकल है, थोड़ा सा वर्ड है क्योंकि साइंस से रिलेटेड वर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत भारी भी हो सकता है, लेकिन जब पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैं पहले ही कर दूंगा पढ़ने से पहले ही, ताकि आप समझ जाएं। जैसे दोस्तों देखिए, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा तो सेन हो गया, टी आई भी को टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ई डबल एस को एस बोलते हैं, एन लगा तो नेश हो गया। उसके बाद ई आर को आर बोलते हैं, जी लगा तो गर हो गया, जी से ज होगा, जर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी ई को बी बोलते हैं, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, टी लगा तो टेस्ट हो गया, ओ एन जी को अंग बोलेंगे, एम लग गया तो मोंग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ भी मोंग है, आई एन जी इंग है, फिर एल वाई ली है, एच आई जी तो हाई ली हो गया, टी आई को स यहाँ पढ़ेंगे तो न्यूट्री सी, वो यू एस को अस पढ़ते ही है, ठीक है, अस यहाँ पढ़ दिए, वीडियो आपने देखा भी है। उसके बाद देखिए ये हो गया, पी आर को प्रो पढ़ते हैं, जो इजी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप समझ लेंगे। टी आई एन को सन पढ़ते हैं, जो कि आपको सब जगह रिपीटेड मिलेगा। ई एन टी को एंट पढ़ते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, ए आर टी को आर्ट पढ़ेंगे, पी लगा तो पार्ट हो गया। ए आई एन को एन पढ़ते हैं तो टी लगा तो टेन हो गया। उसके बाद इंग हो गया, देखिए रेसिस्टर, ओ आर को आर पढ़ते हैं, टी लगा टर हो गया। उसके बाद रेसिस्टर के बाद देखिए यहाँ इसी तरह ई आर को आर, टी एच लगा तो दर हो गया, ई एन है, ई एन के पहले टी एच लगा तो देन हो गया। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे आप समझिए, यहाँ पर जैसे द पढ़ तो ऐसे भी सकते हैं तेईस से, लेकिन तो मैं बात दे बताऊँगा। पहले 23 से पढ़ते हैं, कितना सेकंड लगता है, देखिए 23 मिनट 5 सेकंड से स्टार्ट करने, 10 सेकंड स्टार्ट करता कि आपको समझ में कितना तेल लगेगा, समय लगेगा। तो द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन tongue to the bitterness is posterior part. Ginger is a stem and not root, because it has notes and internotes. The sweetest sugar among the following is fructose. Among the following, which is not a true fruit. Legumes are highly nutritious because they are rich in protein. Clove, a spice, is obtained from which part of the plant? The radiation used in the treatment of muscles ache or the infrared है। The total resistance, देखिए ये इन सीक्वेंस पढ़ा जाता है, of a circuit having two parallel resistors is 1.403 kilo ohm. If one of the resistors is 2.0 kilo ohm, then the other resistors will be 4.70 kilo ohm. तो दोस्तों आपने देखा 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास मैंने धीरे धीरे पढ़ा। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर कोई पार्ट एक यहाँ देख रहे हैं, ये फुल स्टॉप है, यानी एक सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस अगर उसी से रिलेटेड होता है तो जब पढ़ेंगे तो फ्लो में आ जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हर एक फुल स्टॉप के बाद दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वो अलग ही मतलब पहले से कनेक्शन नहीं था, क्योंकि अलग अलग सेपरेट था। जिसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो अलग अलग है, लेकिन कोई मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है या कहीं कोई न्यूज़ है
अब देखें कोई कहानी है तो एक ही पैटर्न पे चलते हैं, तो वहाँ पर आप फ्लो में पढ़ेंगे और भी फ्लो में पढ़ेंगे। चलिए तोड़ के पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए द सन, ई एन के पहले एस लगा तो शेन हो गया, एस आई सी हो गया, टी आई टी होगा सेंसिटिव, एरिया है ना। ऐसे पढ़ने को तो एरिया पढ़ते हैं, आर को तो हम घसीट देते हैं, लेकिन आप एरिया पढ़ सकते हैं। एरिया घसीट के बोलेंगे, लास्ट में तो दम उड़ा ही देंगे पढ़ते समय, मतलब ना के बराबर पढ़ना। ऑफ द ह्यूमन, यू एच यू से यहाँ पे यू का उच्चारण यू के रूप में, ह्यूमैन, ह्यूमैन नहीं ह्यूमन, ह्यूमन हालांकि में मैन होता है, ह्यूमैन नहीं बोलेंगे, ह्यूमन। टंग, वो का उच्चारण अ के रूप में हुआ, टी यू एन टंग। टू बिटर है ना, ईयर के आर बोलते टी लगा टर हो गया तो बिटर, एन ई डबल एस नेस। इज पोस्ट, ठीक है, पोस्टे, पोस्टे, पोस्टे रियर, ए टी आर पी लगा तो पार्ट हो गया। जिंजर इज अ स्टेम है ना, स्टेम एंड हॉट रूट। ध्यान दोस्तों, विकाउस, विकाउस इट हैज़ नोट्स एंड इन ई एक्बिलिटी, इन है ई एन इन हो, ई एक्बिलिटी लगा टर हो गया, इंटर नोट्स द स्वीटेस्ट सुगर among the following is fructus, फ्रुक, तो यहाँ फ्रक पढ़ेंगे, यू का उच्चारण आकर में फ्रक्टस, फ्रुक्टोस, फ्रक्टस, फ्रुक्टस पढ़िए, फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस ही होता है फ्रुक्टोस। among the follow, एल ओ डब्ल्यू लो होता है तो फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। देखिए लेग्यूम्स, लेग्यूम्स आर हाईली nutritious, nutritious because they are rich in protein। अब क्लोव पढ़ेंगे, क्लोव स्पाइस, सी को सब पढ़ते हैं, स्पाइस इज ऑफ टेन, टी लगा टेन हो जाएगा, पी कर दो से पी ए एन क्या होता है, पी ए आई एन पेन होता है, आर ए आई एन रेन होता है, तो ना ऑफ टेन ई लग गया, टेंड फ्रॉम which part of the plant, the देखिए which part of the plant the radiation radiation used in the treatment, ये एंटी पहले लगा तो मेंट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, एम यू से म पढ़ेंगे, एस सी एल ई से ल पढ़ेंगे, मसल्स। एक आर इन infrared, the total, ये अल्कोहल पढ़ते हैं, टी लगा टोटल रेसिस, ए एन सीक्वेंस, ए एन सी ई को एंस पढ़ते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेसिस्टर्स इज, देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद जब भी कोई नंबर्स पढ़ेंगे वो सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, तो 4.1.403 ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 1.403, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, वो 1.403 किलो ओम। इफ वन ऑफ द resistors is 2.0 किलो ओम, देन एन के पहले एन है, टी एच लगा देन हो गया, द ईयर का और बोलते टी एच लगा तो दर, तो अदर रेसिस्टर, ओ आर के पहले आर है, टी लगा तो टर्न हो गया। देखिए दोस्तों आर से डी हो गया, आर से डी हुआ तो रे, देखिए रेसिस्टर, ओ आर का आर बोलते टी लगा तो टर हो गया, रेसिस्टर विल बी 4.70 किलो ओम। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे, फिर से देखिए कि ए आई ओ यू का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए फिर से, ताकि आप भूलें नहीं, इसलिए मैंने फिर से ये स्लाइड लाया है। तो इम्पोर्टेंट याद है, बहुत ईजी है दोस्तों, सभी ए आई ओ यू में जो आप देख रहे हैं गूगल में, उसको आ तो कंफर्म है, उसके बाद 2 3 3 2 2, बस ये इतना ही याद रखना है वॉवल में। अब देखेंगे इसका इस्तेमाल हो भी रहा है या सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि नहीं समझ में। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ए से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ आप देख रहे हैं, ई से, आई से, ओ से, यू डबल ओ से मिलता जुलता है या ई इस्तेमाल हो रहा नहीं, इसको देखिए। ए में कंपनी में देखिए ए है तो प के रूप में इस्तेमाल हो रहा, पी ए प, आ हो गया,
पी, ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। सॉल्ट में ए जो है ये इसका उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट। ले में ए जो है इसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। कैप में ए जो है इसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब देखिए ई वाला में पी या पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। इसके प्रीफिक्स में जो ई है इसका उच्चारण यहाँ छोटी बड़ी के रूप में हो रहा है, जो कि एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, क्योंकि मात्रा यहाँ से पता चलेगा। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, यानी कि उच्चारण बोले नहीं आई। तो प्राइम, टाइम, लाइन बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ओ वाला देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में आउट। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। टी यानी टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में टोन। ए सी यू एन सन में यू का उच्चारण जो है दोस्तों आ के रूप में हुआ। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ। जबकि टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों एफ एल डबल ओ डी फ्लड, इसमें यू का उच्चारण जो है आ के रूप में। ठीक है, अब देखिए रूम में जो है डबल ओ है उसका उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। तो हो रहा है ना, जो वॉवल है उसका इस्तेमाल कई तरह से, अनेकों तरह से। दोस्तों इस वीडियो में आप यहीं तक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुछ जो कि ध्यान दीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा वैसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं अपने घर में। फिर जरूर होंगे जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा, उनको जरूर बताइए। और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। एक सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से भी आप टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के लिंक को टच कीजिए, प्रीवियस वीडियो के लिए भी यहाँ और यहाँ के वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिंक है प्लेलिस्ट का, जिसे आप टच करिएगा तो हमारे वीडियो को डिटेल से देख पाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और आप फिर से देखना है हमारे वीडियो को तो प्लीज़ फिर से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही जरूर हिट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। तो बच्चों मिलते के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।